आज का शुभ दिवस है जो मनाया जाता है कारण ईसा मसीह का जन्म। कहते हैं कि आज हुआ था। ईसा मसीह के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि वो छोटी ही उम्र में बाहर चले गए थे और उसके बाद वापस आकर के उन्होंने जो महान कार्य किए वो सिर्फ 33 वर्ष के उम्र तक जीते थे। उसके बाद उनके जो शिष्य थे 12, उन्होंने धर्म का प्रचार किया। लेकिन जैसे आप लोगों को भी समस्याएं आती हैं उसी प्रकार उनको भी अनेक समस्याएं आई, पर इन 12 आदमियों ने ही बहुत कार्य किया। और शुरुआत के जो लोग इनको मानते थे उनको ग्नोस्टिक्स कहते थे। ग्नोस्टिक माने जिन्होंने जाना है, ज्ञ से आता है, ज्ञ माने जानना। और इन लोगों को भी बहुत सताया गया। उस वक्त के जो प्रीस्ट वगैरह लोग थे उन्होंने बहुत सताया। इसलिए शुरुआत में बड़ी तकलीफ से ईसा मसीह की बातें लोगों में फैलती है। किंतु उस वक्त सबको आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ था और ईसा मसीह ने बार बार कहा है कि अपने को जानो, अपने को जानो। ये कहते हुए भी लोगों ने इस चीज़ का महत्व नहीं समझा और धर्म फैलाना शुरू कर दिया। अपने को जाने बगैर धर्म फैल नहीं सकता। धीरे धीरे वो अधर्म हो जाता है और यही बात ईसाई धर्म की हो गई। जैसे कि ईसा मसीह एक विवाह उत्सव में गए थे, शादी में गए थे और वहाँ पानी में हाथ डाल के उन्होंने उसकी शराब बना दी, ऐसा लिखा हुआ है। हिब्रू में कहा जाता है, जिसमें कि ये बात लिखी गई है शुरुआत में, कि वो पानी जो था उसका परिवर्तन जो हुआ सो जैसे कि अंगूर का रस, इस तरह के उसका स्वाद था। और अंगूर के रस को भी उसमें वाइन ही कहते। इसी बात को लेकर के ईसाइयों ने कहा चलो ये तो हमको मना नहीं है, शराब पीनी चाहिए। और इस तरह से ईसाइयों में शराब बहुत चल पड़ी। शराब अधर्म लाती है। शराब से मनुष्य विचलित हो जाता है। ऐसी बात कैसे ईसा मसीह कहते? ये तो बहुत आसान चीज़ है, हम भी कर सकते हैं। पानी में हाथ डाल करके हो सकता है कि उसका स्वाद बदल दे। लेकिन इतनी लोग शराब पीने लग गए, हम तो हैरान हैं। इंग्लैंड में हम गए थे तो वहाँ तो कोई मरता था तो भी बैठ के शराब, कोई पैदा होता था तो भी शराब, बात बात में शराब। और इतनी शराब चल पड़ी कि अब शराब के सिवा वो बात ही नहीं करते। किसी के घर जाइए तो पहले वो शराब देंगे। खराब शराब नहीं पीते तो वो समझ नहीं सकते कि आपसे बात क्या करें। इस प्रकार इसका प्रचलन
गलत चल पड़ा, और अगर कोई कहे कि ईसा मसीह ने किया, तो इससे बढ़ के और गलत बात कोई नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी अवतरण आते हैं, वो कभी भी आपको ऐसी बात नहीं सिखाएंगे कि जो आपके धर्म के विरोध में है। अब वो शराब का प्रचलन बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान में भी आ गया। जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ अंग्रेज़ों का राज था, कोई हिंदुस्तानी लोग शराब नहीं पीते थे, जहाँ तक हम जानते हैं। हाँ, कोई रईस वईस लोग पीते होंगे, लेकिन कोई नहीं पीता था। और अब जिसको देखो वही शराब पी रहे हैं, और शराब में कितनी दुर्दशा होती है वो कोई जानता ही नहीं और सोचता नहीं, और गलत काम करते। तो पहली चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि ईसाई लोग शराब पीते हैं तो बड़ी धार्मिक कार्य नहीं करते। यहाँ तक कि इनके रोम में जो चर्च है वहाँ एक शराब बनाते हैं। धर्म से अधर्म करना, धर्म के नाम पे अधर्म करना, मैं सोचती महापाप है। और इस प्रकार सब गलत सलत बातों को लोग अपना लेते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आपके अंदर जो आज्ञा चक्र है उसका भेदन करें, और इसलिए उन्होंने अपने को क्रॉस पे टांग लिया, और फिर उसके बाद फिर से जीवित हो गए। ये चमत्कार लगता है, लेकिन परमेश्वरी कार्य को चमत्कार कोई चीज़ नहीं। ये उन्होंने दिखाया कि इंसान इस आज्ञा चक्र से बाहर जा सकता है। और आज्ञा चक्र पे इन्होंने 2 मंत्र बताए हैं, जिससे हम बीज मंत्र कहते हैं, हम और क्षम। क्षम का मतलब है क्षमा करो। क्षमा करना ये सबसे बड़ा मंत्र है। जो आदमी क्षमा करना चाहता है उसका ईगो जो है या उसका जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। छोटी छोटी बात में आदमी में अहंकार होता है। जैसे किसी से कह दिया भाई तुम बैठ जाओ ज़मीन पर, तो उनका अहंकार दुखित हो गया। घर का कुर्सी पे बैठो तो कहेंगे कि ये छोटी कुर्सी हमको क्यों दी। हर एक मामले में मनुष्य को अपने बारे में बड़ी कल्पनाएं होती, और वो कोई ज़रा सा कम, उस कल्पना से कम चीज़ किसी ने की कि उसका अहंकार एकदम खड़ा हो जाता है। कभी कभी अनजाने में भी ऐसी बात हो सकती है, और अनजाने में भी कोई आदमी कुछ ऐसी बात करे तो जो आदमी अहंकारी होता है उसको हर एक चीज़ लगता है कि उनका अपमान हो रहा है। इस तरह से वो हर समय एक अजीब सी हालत में रहता है कि कोई भी उसके लिए करो काम तो सोचता है कि उसका अपमान हो रहा है, उसको नीचा दिखाया जा रहा है। ये दिमाग में बात बैठी रहती है, और फिर आप सीधी भी बात करो चाहे नहीं भी करो, सबका एक ही अर्थ निकलता है। इसलिए देखना चाहिए और सोचना ये चाहिए कि जो ईसा मसीह ने कहा है कि आपको अगर किसी के लिए भी ऐसा लगा कि उसने आपका अपमान किया या उसने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, तो उसे आप क्षमा कर दो। अब देखिए, अगर आप सबको क्षमा कर दें तो क्या हो जाएगा? आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती, आप परेशान नहीं होंगे। जब आपने क्षमा ही कर दिया तो उस बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, और कोई ऐसी घटना हो ही नहीं सकती कि जो आपके विपरीत हो, क्योंकि आप सबको क्षमा करते हैं। और ये शक्ति हमें आज्ञा चक्र से मिलती है। जिसका आज्ञा चक्र अच्छा होता है वो सबको क्षमा कर देता है। और नहीं तो दूसरा मार्ग क्या है? अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप अपने ही को तकलीफ देंगे, अपने ही को परेशान करेंगे, और जो दूसरा आदमी है वो हो सकता है उसने जानबूझकर आपका अपमान किया तो वो और बलवत्तर हो जाएगा।
इसलिए क्षमा करना उन्होंने एक बड़ा भारी संदेश मानव जाति के लिए दिया। और दूसरा, हम जो है ये क्षम से बिल्कुल उल्टा अर्थ रखता है। हम माने ये जान लो तुम क्या हो, ये जान लो कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां नहीं, पर तुम आत्मा हो। और इस हम को जान करके आप समझ लोगे कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का मतलब ये है कि जितनी भी गलत सलत बातें हमारे दिमाग में घमंड से, गर्व से, मूर्खता से, अज्ञान से आई हुई हैं, ये सब बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं लगता। तुम साक्षात जब स्वच्छ आत्मा हो, सो इस आत्मा में ये सब चीज़ें आती नहीं और तुम अत्यंत पवित्र हो। सो दो चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो ये कि आप सबको क्षमा कर दो, कोई अज्ञान में, कोई ज्ञान से कुछ भी कुछ करे, क्षमा कर दो, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि क्षमा करिए या न करिए, आप करते क्या, कुछ भी नहीं। पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप अपने को सताते हैं और तंग करते हैं। और जिस आदमी ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, वो तो मजे में बैठा है। तो इस तरह से आप देखें कि कोई ऐसी बात हो और उसे आप क्षमा करने की आदत डाल दें। दूसरी बात जो कही है उन्होंने कि तुम आत्मा हो, इस आत्मा को जानो। आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, उसको सता नहीं सकता। अगर आप वो आत्मा स्वरूप हैं तो उसमें रममाण होना चाहिए। लेकिन इस आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है। और कुंडलिनी के जागरण के बाद उसमें स्थित होना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है। जब तक आप उसमें स्थित नहीं होंगे तब तक आप छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे। तो अपने में समाना आना चाहिए, अपने ही अंदर समाना चाहिए। अपने अंदर जब आप समाने लग जाएंगे तो आपके अंदर एक नितांत शांति प्राप्त हो और आप विचलित नहीं होंगे। इस शांति के दायरे में जब आप रहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर समय परेशान रहते थे, वो नहीं रहे। आत्मा के आनंद में आप डूबे रहेंगे। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा कि कुंडलिनी का जागरण अत्यावश्यक है, उसके बगैर हो नहीं सकता। पर होने पर भी, जागरण होने पर भी लोग भटकते रहते, तो भी वो गहन नहीं आते। तो केंद्र बिंदु अगर आपका आ गया है और उसके और लक्ष्य करके अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये आज्ञा चक्र आपको घुमा रहा है। इस आज्ञा चक्र की वजह से आप चक्करों में पड़े हुए, विचारों के चक्करों में पड़े हुए, नाना तरह के उपाधियां इससे लग रही हैं। पर जब इस आज्ञा चक्र को आप लांघ जाएंगे, इससे परे आप चले जाएंगे, तब आप में ये जो व्यथा है ये खत्म हो जाएगी। इसलिए आज्ञा चक्र का महात्म्य माना जाता है। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आदमी माथे पे टीका लगा कर आएगा वो बचेगा। लिखा है साहब, वो सहयोगी होंगे और कौन होगा।
काम तो प्रचंड है। वो 12 आदमी थे, आप लोग हजारों हैं, लेकिन एक एक आदमी ने वहाँ जो मेहनत की है उसके एक सहस्त्रांश भी आप लोग करें तो न जाने कहाँ से कहाँ ये कार्य फैल सकता। अब मेरे लिए तो यही एक आधार है कि आप लोग सहयोग को बढ़ाएंगे और सारे विश्व में इसे फैलाएंगे।